हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का इतिहास है और इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस बिहार के सारे एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। ओके, हमारा जो आज का प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से पूर्व तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ को माना जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हन की राजतरंगिणी में इसका वर्णन है और उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु के द्वारा। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर जो है चौथा विकल्प है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, यानी कि राजा के पास। और हर क्वेश्चन के नीचे आप देख सकते हैं कि कब किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, कब हुई? तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, कौन से स्थान पे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है पावापुरी, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो महावीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर विकल्प, यानी कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर किनके शिष्य थे? इसका राइट आंसर है चौथा नंबर विकल्प, रामानंद के। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, डायनासोर्स विलुप्त हुए थे, कब हुए थे? तो क्रीटेशियस युग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, क्रीटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में जो है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है, यमुना, गंगा और सरस्वती का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेघ का आयोजन जो है समुद्रगुप्त ने किया था। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन समुद्रगुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेनसांग ने भारत भ्रमण किया। तो यहाँ पर आप 2 ही ऑप्शन देख पा रहे होंगे और इसका राइट ऑप्शन भी है सेकंड नंबर, हर्ष के शासनकाल में। हेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया? हर्ष के शासन काल में। हेनसांग जो था वो एक चीनी यात्री था, चीनी लेखक था। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन मंदिर के लिए जो है माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? 17 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि किस पाल शासक ने? धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन थे? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर ऑप्शन, पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो थे चालुक्य वंश के प्रथम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और ये कब पूछा गया है क्वेश्चन? तो बीएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 27/8/2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए भी दिखाई मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, यानी कि कब हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 78 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 23 का 4 ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो असत्य कथन है वो है 4 नंबर, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। यानी कि ये वो सिंधु सभ्यता के समय जो काल था, जो पीरियड समय चल रहा था, उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और यही जो चौथा विकल्प है ये गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी का, यानी कि चौथे पीढ़ी का वो पेड़ है। कौन? बोधि वृक्ष, जो कि कहाँ स्थित है? बोध गया में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर ऑप्शन, यानी कि वैशाली में। यानी कि वैशाली में। 27वां प्रश्न है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। ऑप्शन नंबर पहला। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो है 2nd नंबर ऑप्शन, यानी कि सारनाथ है। 29वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। 2nd नंबर ऑप्शन, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो वो है सूर्य। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य हैं। 31 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? 31 का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कनिष्क ने। पहला नंबर कनिष्क ने। 32 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में हेनसांग आया था। और हेनसांग कहाँ का था? वो चीन का था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। 34वां प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर, यानी कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? समसामयिक नहीं था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 3रा नंबर विकल्प, यानी कि मिलिंद जो है ये चारों में से समसामयिक नहीं था। समसामयिक मतलब एक ही समय काल उसका नहीं था, मिलिंद का। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से
किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। 37 नंबर प्रश्न है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो ये क्वेश्चन दोबारा आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। 38वां नंबर प्रश्न है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो 38वां का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि मनुस्मृति जो है वो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि 319 ईस्वी। 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है 40 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा व्याकरण से, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन, तोलकपियम जो है व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 43 देखेंगे अगला क्वेश्चन, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि C14। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम था, उस समय उसकी राजधानी का क्या नाम था? तो उस समय उसकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सिंधु तथा झेलम। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है, क्या है? कश्मीर का इतिहास है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप वो वाराणसी में स्थित है। 49 का राइट आंसर है थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, क्या था पाणिनि? तो वो एक व्याकरण शास्त्री था, यानी कि सेकंड नंबर, दूसरा नंबर विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, यानी कि चौथा नंबर विकल्प। क्वेश्चन नंबर 52 है, सम्राट अशोक के पिता थे, कौन थे? वो बिंदुसार जो थे वो सम्राट अशोक के पिता थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, क्या चीज़ के बने होते थे? तो वो ताम्र, टिन तथा कांच के बने होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से वेदों का सही काल अनुक्रमिक क्रम है, तो क्या है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 54 का सेकंड नंबर ऑप्शन। 55 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या क्या है? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषदों की जो संख्या है वो कितना है? 108। निम्नलिखित को मिलाइए, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा। और उधर लिस्ट 2 है, चिनाव, व्यास, झेलम, सतलज और रावी।
तो 56 नंबर जो प्रश्न है इसमें मिलान करना है और मिलाइए कौन सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आइए 3 विकल्प दिया गया है, ए बी 1 2 3 और 4। तो इसका जो हो जाएगा 56 का तीसरा नंबर हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का पाँचवा और डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैनियों के अनुसार जो है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ हैं, ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को अपना लिया था। 59 नंबर देखेंगे, अशोक के शिलालेख लिए गए हैं, अशोक के शिलालेख लिए गए हैं। तो ग्रीक, खरोष्टी, अरामाइक और संस्कृत। तो इसमें देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है सेकंड नंबर है, यानी कि एक पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक से अशोक के शिलालेख लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, पंचतंत्र लिखा गया, पंचतंत्र लिखा गया किनके द्वारा। तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। 61वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है। तो प्राचीनतम गुरुकुल जो है वो है तक्षशिला, तक्षशिला को प्राचीनतम गुरुकुल कहा जाता है। बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो बंगाल का प्राचीन नाम जो था वो था गौड़। क्वेश्चन नंबर 63 है, नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख हैं। तो ये नागर, द्रविड़ और वेसर जो है 3 प्रमुख क्या हैं। तो ये जो है भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है, भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, शक संवत का प्रथम मास है, शक संवत का प्रथम मास है वो है चैत्र। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, नगर कोझिकोड कहलाता था, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था। तो वो कालीकट कहलाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ग्रामीण स्वायत्तता, ग्रामीण स्वायत्तता जो थी चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। 69 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो 69 का जो सही उत्तर है वो है तीसरा नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी 70 का जो राइट आंसर है वैशाली, भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के दौरान, और नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है संस्थापक जो है कुमारगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। तो इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। तो कनिष्क जो थे वो मगध के शासक नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। तो दीदारगंज जो है ये पटना के आसपास एक मशहूर स्थान है, और इस प्रश्न के अनुसार यक्षिणी जो है किस काल की है। तो ये जो है मौर्य काल की है। कब की है, मौर्य काल की है। 77वां प्रश्न है, हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित
है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो वो हो जाएगा अशोक से। सेकंड नंबर ऑप्शन अशोक। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फिर से वही ऑप्शन नंबर 4 अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति जो है वो विधि के साथ जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? विधि के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिगंबर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, यानी कि 57 फीट 57 फीट। क्वेश्चन नंबर 84 है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 85 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था, और मेगास्थनीज की एक लिखी पुस्तक है इंडिका, जिसका नाम है, हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन में दिखे वो। क्वेश्चन नंबर 87 है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो है इन 4 ऑप्शनों में से धन्वंतरी का नाम आता है कि वो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा चीन। वर्तमान में वो जगह कौन सा है? तो वर्तमान में वो स्थान चीन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 नंबर प्रश्न, आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो वो कौन है? तो वो प्रागैतिहास। प्रागैतिहास को आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की जो अवधि है उसी को प्रागैतिहास कहा जाता है, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आया है। कुछ क्वेश्चन 2 से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी कहाँ है? ये नेपाल में है। 92 का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का राजा था। 94 नंबर प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड नंबर परमार। सेकंड नंबर परमार। क्वेश्चन नंबर 95 है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का। जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो अपने पहले धर्म उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 है, 97, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, दूसरा नंबर विकल्प। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें। तो 98 पहले देख लेते हैं। पहला है थॉमस रॉ, फिर है फाहियान, फिर है ह्वेनसांग, यानी कि 3 विदेशी यात्रियों का यहाँ पर विवरण है। तो 98 का जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, थॉमस रॉ, फाहियान और ह्वेनसांग, तो उसके अनुसार जो है दूसरा सबसे पहले जो है वो फाहियान हो जाएगा, फिर ह्वेनसांग और उसके बाद थॉमस
रो, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? देखिए इसमें से कौन सा आपको सही लगता है, और इसका जो राइट उत्तर है, कौन महान गणितज्ञ भी थे और खगोल ज्ञानी थे, तो आर्यभट्ट का जो नाम है वो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, थर्ड नंबर विकल्प। 102 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मनु। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है मनु ने प्रतिपादित की। 103 नंबर प्रश्न देखेंगे। वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान जो है संप्रदाय है किसका? बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 104 है, हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब दोबारा आया है, या दो से ज़्यादा बार भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल, सेकंड नंबर ऑप्शन लोथल। अगला क्वेश्चन है 106, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये जो लड़ाई है महाभारत की कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ी गई थी, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि को कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है 108, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम जो था वो था बज्जी, पहला नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। 110 नंबर क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, यानी कि चौथा नंबर सही विकल्प है। वराह मिहिर थे, वराह मिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर इंग्लिश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो उसके शासन के दौरान जो है तक्षशिला में, थर्ड नंबर ऑप्शन तक्षशिला में अशांति थी। 113 नंबर प्रश्न है, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला क्या थी? मिश्रण थी, किसकी? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 115 है, आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट एक क्या थे? महान। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो थी वो पाली थी। क्या थी? पाली। क्वेश्चन नंबर 117 है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। 118 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 और 2 को देखिए, पहला में है सिंधु स्थल और दूसरा में है स्थान, लोथल, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा, और इधर है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। क्वेश्चन नंबर क्या है? 118। तो नीचे आप मिला लीजिए, उसमें क्या मिलाएंगे आप? तो 118 में जो होना चाहिए, 118 में देखिए क्या है, नीचे देख लेते हैं एक बार। लोथल, तो लोथल का क्या होना चाहिए? लोथल जो है वो कहाँ है? गुजरात में है, तो ए का चौथा। और फिर रोपड़ है, तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, बी का तीसरा। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, तो सी का दूसरा। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? तो वो है राजस्थान में, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 119 में 3 आपको विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिया गया है। क्या दिया गया है? कूट। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई। तो अब देखिए उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो 119 का जो सही उत्तर है वो है 3rd नंबर विकल्प, यानी कि 1 और 2, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, सुमेलित कीजिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसके सामने आयु दिया हुआ है, जन्म से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष और 50 से 75 वर्ष, 75 से 100 वर्ष। तो ब्रह्मचारी कब से कब रहना चाहिए? तो वो रहना चाहिए जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष। फिर गृहस्थ, तो गृहस्थ रहना चाहिए 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ कब रहना चाहिए? तो 50 से 75, 50 से 75। और संन्यास की जो उम्र है, अवस्था है, वो है 75 से 100 वर्ष, यानी कि 4था नंबर विकल्प सही उत्तर है इसका। 121 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। 122 नंबर प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी जो था वो था डेरियस। वो कौन था? डेरियस। ऑप्शन नंबर 3rd। 123 प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो कौन सी देवता की पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। 125 नंबर है, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो वो मौर्य वंश से संबंधित था। कौन? अशोक। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। और इससे पहले क्या आया था? उपनिषदों की संख्या, तो वो कितना है? वो 108 है, याद रखेंगे। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? कौन सा आया? तो वो मौर्य राजवंश के बाद अगला जो वंश था, राजवंश, वो था शुंग वंश। कौन था? शुंग वंश। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 129 नंबर प्रश्न देखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, ये भी शायद रिपीट हो रहा है, और रिपीट शायद नहीं, डेफिनेटली ये रिपीट हो रहा है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। कहाँ है? लुम्बिनी, याद रखेंगे। 130 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा महावीर। जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। 131 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक जो है उनकी राजधानी का नाम क्या था? तो वो था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है? अशोक जो है कलिंग युद्ध से संबंधित है। जी हाँ, अशोक कलिंग युद्ध से संबंधित है। 132 का सही उत्तर है 3rd नंबर ऑप्शन। 133 है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बोधि वृक्ष, 3rd नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134 है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? किसकी थी? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। 135 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो भारत का नेपोलियन के नाम से जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और वो इस नाम से जाने जाते हैं। 136 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। 137 नंबर प्रश्न है, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो अजंता की चित्रकलाएं जो हैं वो सहानुभूतिशील बुद्ध से प्रेरित है। 137 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 1st नंबर पहला विकल्प है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अंतिम से एक पहला, यानी कि टोटल तीर्थंकर जो है 24 हैं, तो अंतिम से एक पहला 23वां हुआ, यानी कौन होंगे? पार्श्वनाथ। 138 का राइट आंसर जो है वो है 1st नंबर ऑप्शन, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो आर्यभट्ट है। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है।
कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो 140 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है सोमदेव। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था और अभी भी आप देख सकते हैं, हर प्रश्न के नीचे तिथि दिया गया है और कौन सा एग्ज़ाम है वो भी लिखा गया है। 141वां प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 141 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 141 का राइट आंसर है पहला विकल्प चंद्रगुप्त फर्स्ट। 142 नंबर देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वही पार्श्वनाथ, चौथा विकल्प। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 143 का राइट आंसर है चौथा नंबर, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो तीसरे तीर्थंकर जो थे संभवनाथ थे, संभवनाथ, तीसरा नंबर विकल्प। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? 145 का राइट उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। 145 गौतम बुद्ध, तीसरा विकल्प। 146 नंबर प्रश्न है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो कारकोट का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। 147 नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के निकट स्थित है? वो है भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर 4, चौथा। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो वो स्वर्ण मुद्रा था। प्राचीन भारत में निष्क जो है स्वर्ण मुद्रा था, यानी कि सोने की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 149 है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वैशाली है, राजगिरी है, कुंडलवन है और पाटलिपुत्र है। तो आइए देखते हैं चारों कूट। इसमें चौथा विकल्प जो है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि सबसे पहले राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्रा और सबसे लास्ट कुंडल वन होगा चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौटिल्य का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। 150 का चौथा विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 151 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो इन्होंने जो है धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 152 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो 152 का सही उत्तर हो जाएगा लोथल। गुजरात में कौन स्थित है? लोथल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 154 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो है कुंडग्राम नामक एक गांव में हुआ था। पहला ऑप्शन सही उत्तर है। 155 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही सेकंड नंबर सारनाथ। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि चौथा नंबर विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 157 है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। पहला नंबर विकल्प सही है। 158 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो हो जाएगा गुप्त वंश का शासनकाल। गुप्त वंश का शासनकाल। 159 नंबर प्रश्न है, प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल। सही उत्तर कौन हो जाएगा? कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। 160 नंबर प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो वो थे कनिष्क, जिन्होंने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराया। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3। ये जो श्रीलंका है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैंने पहले ही बताया इसकी पुस्तक का नाम क्या है, वो है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 163 है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 163 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो है फर्स्ट नंबर विकल्प, यानी कि एथेंस। क्वेश्चन नंबर 164 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है या मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है? तो वो है कौन जगह? मोहनजोदड़ो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये भी कई बार आ चुका है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं रायसेन में स्थित है, चौथा नंबर विकल्प रायसेन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किन्होंने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में निर्मित है, मतलब नागर शैली के मंदिर हैं, बने हुए हैं भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर। 169 नंबर प्रश्न, पहला ऑप्शन सही विकल्प। 170 नंबर प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, क्या थे? वो थे प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। 170 प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो वो है कालीबंगा से, पहला नंबर ऑप्शन कालीबंगा से जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? 172 नंबर प्रश्न देखेंगे और इसका राइट आंसर है सामंतवाद। सामंतवाद। क्वेश्चन नंबर 173 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय में मुहर है, मुहर स्टैम्प, वो किस चीज़ से बने हुए हैं? तो वो हो जाएगा सेल खड़ी से, सेल खड़ी से, चौथा नंबर विकल्प। 174 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, सारनाथ इसका सही उत्तर होगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वो थी ग्रीवरज। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरज थी। 177 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु का अवतार कौन सा नहीं है? तो दधीची, चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो विष्णु का अवतार नहीं है, जबकि मत्स्य, कूर्म और परशुराम ये विष्णु के अवतार हैं। 178 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के जो लोग हैं वे लोग लौह का उपयोग वो लोग नहीं जानते थे। उनके समय में तांबा, कांसा और सोना का प्रयोग किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। तो 178 का सही विकल्प है, 4 नंबर सही उत्तर है लौह। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 179 का सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम ने, पहला विकल्प सही उत्तर है। 180 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलागोला किस जैन संत के साथ गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड नंबर, भद्रबाहु के साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 181 है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बोधगया में। 182 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो किसकी हत्या उसके पुत्र ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार की, उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो बिंबिसार का हत्या जो है उसके पुत्र ने किया था, किस लिए? गद्दी के लिए, शासन के लिए। 183 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का नाम, बचपन का नाम।
नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये भी क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु? वो थे चाणक्य। पहला विकल्प 185 का सही उत्तर है पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 186 है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो 186 का राइट उत्तर हो जाएगा पहला नंबर मैडम HP वालावात्स्की। 186 का सही उत्तर है पहला नंबर विकल्प। मैडम HP वालावात्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव रखी थी। 187 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसके जो शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? सूत्र अलंकार की रचना की थी। किसने? अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने सहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से सम्राट अशोक के सहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरामयिक। 190 नंबर प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ जो है 78 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है। किसका? शक संवत का। 191 प्रश्न है, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमई कहा जाता था मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को। 192 नंबर प्रश्न है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि अलवार कहा जाता था। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? बिहार स्टेट परीक्षा 18/9/2020। 193 नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि हड़प्पा। 194 प्रश्न है, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर, यानी कि 1/6, यानी कि जो भी उपज है उसका 1/6 भाग जो है आपको भू राजस्व के रूप में दे दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सही उत्तर इसका हो जाएगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है वो ऋग्वेद है। और सबसे जो आधुनिक वेद जो माना जाता है वो अथर्ववेद को माना जाता है, यानी कि सबसे नया वेद अथर्ववेद है, सबसे पुराना प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। 197 नंबर प्रश्न है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो यहाँ पर तो एक ही घटना दिख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक। देखते हैं आगे और भी ऑप्शन में कौन कौन सी घटना है उसके बाद। ओके, जैसा कि आपने पहला ऑप्शन देखा था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक, फिर यहाँ 3 ऑप्शन और हैं। तो 197 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक की कलिंग विजय। अशोक की कलिंग विजय इन चारों विकल्प में हो जाएगा। कि सबसे अंत की घटना कौन सा है? तो सबसे अंत में जो है अशोक का कलिंग विजय हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो 198 का सेकंड नंबर हो जाएगा कुशीनगर। 199 नंबर प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? 199 का सही उत्तर हो जाएगा मगध। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा इसका पार्श्वनाथ। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता था? तो वो है मलेच्छा सेकंड नंबर ऑप्शन। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ? हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ? 1950 से 1952 ईस्वी के मध्य हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा संस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो चारों विकल्पों को देखिए, जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है वो है सूती वस्त्र। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा संस्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो वो है सूती वस्त्र।
204 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पाली भाषा का उपयोग किया जाता था, और ये क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है। 205 नंबर प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड नंबर संकीसा स्तंभ, संकीसा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 206 है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो 206 का सही उत्तर हो जाएगा थर्ड नंबर दिव्यावदान। दिव्यावदान जो है बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। 207 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 207 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है चौथा नंबर विकल्प, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? 208 का सही उत्तर हो जाएगा R.S. शर्मा। R.S. शर्मा द्वारा यह तर्क दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 209 है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो 209 का सही उत्तर है ब्राह्मण। 209 का सही उत्तर है ब्राह्मण को दिए गए थे भूमि अनुदान। 210 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधगया में हुआ था। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? ये बिंबिसार है होगा। ये भी रिपीट हो रहा है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अब सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड हैं, और नीचे आप उसका डेट देख लेंगे कौन सी तिथि में वो पूछा गया है एग्जाम में। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। 215 नंबर प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? तो वो हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और आप देखिए कब पूछा गया है, बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा 3/1/2021 को पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे उनके गुरु। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये भी रिपीट हो रहा है। प्राकृत है, उसके शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो है प्राकृत भाषा। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? कौन सा स्थान था वो था धोलावीरा। हड़प्पा के धोलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है, मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? 219 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर विकल्प, यानी कि सभी प्रशासक, व्यापारी और बौद्ध साधु, ये सभी जो हैं भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी सहायक परीक्षा 28/4/2023। क्वेश्चन नंबर 220 है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्य जो थे मूल रूप से वो एशिया माइनर के निवासी थे, वहाँ निवास करते थे। कहाँ? एशिया माइनर, सेकंड नंबर ऑप्शन। 221 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो 221 का सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्रजापति, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 222 है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ब्राह्मदेय, ब्राह्मदेय फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 223 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। और ये क्वेश्चन तो लगता है 5 से 6 बार आ चुका है इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 224 है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। तो 224 नंबर जो प्रश्न है एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, नालंदा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ये क्वेश्चन जो है बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 24 तारीख 8वां महीना 2023 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है तक्षशिला। कौटिल्य जो थे तक्षशिला में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। 225 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है 225 नंबर क्या है? ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न फिर से देख लीजिए एक अंतिम बार। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3rd नंबर विकल्प हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें आज हम लोगों ने 225 प्रश्न देखे प्राचीन भारत इतिहास का। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।